हेलो फ्रेंड्स, मैं जुबैर आलम खान एंड वेलकम टू माय चैनल द कोचिंग वाला। और आज हम जानेंगे सचिन पायलट के बारे में। सचिन पायलट जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान रहे और आजकल काफी न्यूज में है क्योंकि उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ खुलकर सामने आए और इस वजह से राजस्थान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी शुरू हो गया। सचिन पायलट, राजेश पायलट जो अपने आप में बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनके बेटे हैं और यंगेस्ट एमपी रहे अपने टाइम पर। तो आज हम देखेंगे इनके पॉलिटिकल कैरियर और कवर करेंगे उनकी पूरी बायोग्राफी को। जो लोग हमसे डायरेक्टली पहली बार जुड़ रहे हैं, मैंने अशोक गहलोत की भी पूरी बायोग्राफी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कवर किया है इस वीडियो से पहले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको आई बटन में भी उसकी डिटेल मिल जाएगी। इसी तरह से प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स के ऊपर भी मैंने एक सीरीज बनाई है जिनमें आप जान सकते हैं उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई सजेस्ट कि आप वो वीडियोस भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं सचिन पायलट के बारे में। सो वी विल स्टार्ट टुडे विद वीडियो 2। वीडियो 1 में हमने देखा था अशोक गहलोत की बायोग्राफी। नाउ बायोग्राफी ऑफ सचिन पायलट। करंटली ये भी न्यूज में है इसलिए। बॉर्न ऑन 7 सितंबर 1977 सहारनपुर यूपी में और एंसेस्ट्रल विलेज जो है इनका वो वैदपुर नोएडा में है। ये गुज्जर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। सन ऑफ राजेश पायलट एंड रामा पायलट। राजेश पायलट के बारे में हम जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं ये भी और यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं और उससे पहले एयरफोर्स में फाइटर पायलट भी रहे हैं। तो ये उनके बेटे हैं। पायलट मैरिड टू सारा अब्दुल्ला, नाउ सारा पायलट, इन 2004, डॉटर ऑफ फॉर्मर सीएम ऑफ जेके फारूक अब्दुल्ला। सो ये इनकी पिक्चर है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सारा। सो बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि राजेश पायलट के बेटे होने के साथ साथ ये फारूक अब्दुल्ला के दामाद भी हैं। और इनकी सचिन पायलट की और सारा अब्दुल्ला की लव स्टोरी काफी चर्चा में रही थी और ये दोनों ही फैमिलीज अगेंस्ट थी इनके मैरिज के। और क्योंकि ऑब्वियसली एक गुज्जर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, एक कश्मीरी मुस्लिम फैमिली, तो दोनों ही फैमिलीज ने सिरे से नकार दिया था इनकी मैरिज को। बट फाइनली फिर किसी तरह से सब ठीक हुआ और आज के टाइम पे ये दोनों मैरिड हैं और सारा अब्दुल्ला इज नाउ सारा पायलट। सो ये इनका एक फैमिली बैकग्राउंड। इनकी एजुकेशन देखते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सचिन पायलट के बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी यंग एज में इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है और इनकी एजुकेशन देखने के बाद हम समझेंगे कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन भी हैं ये। तो बीए ऑनर्स इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से किया सेंट स्टीफन डीयू से। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेमस और प्रेस्टिजियस कॉलेज है सेंट स्टीफन, और इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने बीए ऑनर्स किया। मार्केटिंग डिप्लोमा इन आईएमटी गाजियाबाद में, नोएडा के पास ही है ये, तो गाजियाबाद में आईएमटी से इन्होंने मार्केटिंग डिप्लोमा किया। उसके बाद ये गए एमबीए करने के लिए वॉर्टन बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्विया। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, इसकी एमबीए वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, इवन कह सकते हैं बेस्ट मानी जाती है इन वर्ल्ड में। और देखिए इसके स्टूडेंट्स कौन कौन रहे: डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, सुंदर पिचोई, अनिल अंबानी, आदित्य मित्तल, ऐसी बड़ी पर्सनैलिटीज जिन्होंने वहां से एमबीए किया। सचिन पायलट ने भी वहीं से एमबीए किया है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह इनके बारे में जान सकते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है। वर्कड एज अ जर्नलिस्ट एट दिल्ली ब्यूरो ऑफ द बीबीसी में इन्होंने दिल्ली ब्यूरो के एज अ जर्नलिस्ट काम किया और जनरल मोटर कॉर्पोरेशन में भी इन्होंने काम किया है काफी टाइम बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। सो ये इनकी पर्सनल लाइफ एंड एजुकेशन डिटेल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका पॉलिटिकल कैरियर। सो सचिन पायलट के लिए काफी फेमस है कि ये राहुल गांधी के काफी क्लोज हैं। इवन राहुल गांधी की एक यंग ब्रिगेड जिसे कहते थे, कांग्रेस हमेशा दो पार्ट में रही है डिवाइडेड, एक ओल्ड गार्ड, एक यंग ब्रिगेड। तो राहुल गांधी ने एक यंग ब्रिगेड तैयार की थी जो यूथ को काफी प्रमोट करते थे। उसमें सचिन पायलट बहुत ही की पर्सन थे। इवन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसमें थे, बट अब वो नहीं है इनके साथ। बट सचिन पायलट इनके काफी क्लोज रहे। 2004 में देखिए इन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीता दौसा कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये सेम कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिससे राजेश पायलट जीतते थे और ये यंगेस्ट एमपी बने थे 26 साल की उम्र में। ये इनके लिए एक स्पेशल अचीवमेंट की तरह याद रखने वाली बात है। और 2009 में इन्होंने अजमेर से इलेक्शन जीता जिसमें इन्होंने बीजेपी के करण महेश्वरी को जीता जो कि बहुत ही फेमस लीडर थे वहां के। बट 2009 में इन्होंने उन्हें हराया। उसके बाद 2014 में ये लोकसभा इलेक्शन अजमेर से दोबारा लड़े लेकिन हार गए। बीजेपी वेव थी उस टाइम पे और सवरलाल जाट से ये हारे। फिर उसके बाद 2014 में देखिए कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, राजस्थान में भी और बाकी जगह भी। तो 2014 में सचिन पायलट को अपॉइंट किया गया राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, यानी कि पूरे कांग्रेस की एक्टिविटीज 2014 से इन्होंने देखी। और ये कहा जाता है, जो लोग आज भी आप न्यूज में देखते होंगे, जो लोग कह रहे थे कि इन्होंने 2014 से बहुत मेहनत की थी वहां पर राजस्थान में लोकल लेवल पर
और काफ़ी मीटिंग्स और बहुत इन्होंने 2-4 साल, क्योंकि इलेक्शन 2018 में होना था दोबारा, 2018 में पायलट जो थे वो टोंक सीट से जीते, इन्होंने यूनुस खान को हराया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान 17 दिसंबर 2018 को ये बने। यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करने वाला ये है कि जब 2014 में ये प्रेसिडेंट बने थे तो काफ़ी, और 2018 में जब एक्चुअली में कांग्रेस जीती तो इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई और ये कहा गया कि सचिन पायलट का काफ़ी बड़ा योगदान है, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट को शायद चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और यही एक वो रीज़न है जो आगे जाके हम देख रहे हैं आज के टाइम पे, जो पॉलिटिकल क्राइसिस का एक रीज़न बना है कि हुआ ये, इन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। चीफ मिनिस्टर कौन बने? वो थे अशोक गहलोत। ओल्ड गार्ड कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया और अशोक गहलोत को ही वहां चीफ मिनिस्टर बनाया गया और इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और ये कहीं ना कहीं हम आगे क्राइसिस अगर देखेंगे पॉलिटिकल, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के पॉलिटिकल क्राइसिस और कांग्रेस की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसका यही एक मेन रीजन भी रहा। वॉज मेंबर ऑफ लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, मेंबर्स ऑफ कंसल्टेटिव कमेटी इन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और 2012 में ही बिकेम मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेकंड मनमोहन गवर्नमेंट एट एज ऑफ 32। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर बन गए थे 32 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में यंगेस्ट एमपी थे। तो इनका पॉलिटिकल करियर काफी अच्छा रहा है एज ए यंग पॉलिटिशियन। सो नेक्स्ट, सचिन पायलट आर्मी कनेक्शन। ये इनके बारे में बहुत ही यूनिक डिस्टिंक्शन है इनके पास और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इवन मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इनका। सो ये पिक्चर्स देखिए। सचिन पायलट ऑन 6 सितंबर 2012 became the first union minister of India to be commissioned as a regular officer in territorial army। सो देखिए इनके फादर और ग्रैंडफादर दोनों आर्मी से रिलेटेड थे। नीचे देखते हैं, फादर स्क्वाड्रन लीडर थे राजेश पायलट। फादर स्क्वाड्रन लीडर राजेश पायलट was a fighter pilot in Indian Air Force and then started career in 1979 and his grandfather served the Indian Army as non-commissioned officer। So basically grandfather भी थे और father भी थे। तो सचिन पायलट के पास भी अचीवमेंट है कि ये भी एक कमीशनड ऑफिसर हैं और रेगुलर ऑफिसर हैं। इन्हें लेफ्टिनेंट ऑफिसर हैं 124 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में कि पर्सनल अचीवमेंट की तरह भी ये लेते हैं इस चीज को कि अपने फादर और ग्रैंडफादर की लाइंस पर ही इन्होंने आर्मी भी ज्वाइन की है। एज ए यंग पॉलिटिशियन भी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था यूथ्स में, इसलिए ये काफी न्यूज में भी रहे थे। और इनके बारे में खास बात क्या है, ऐसा ही नहीं है कि इन्होंने आर्मी सिर्फ ऑनररी पर्सन की तरह ज्वाइन कर ली हो। जैसे कि हम जानते हैं कि कपिल देव, जैसे इनके साथ फोटो मैंने दिखाया है यहाँ पर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और एक्टर मोहनलाल वो ज्वाइंड द फोर्सेज एज ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल। पायलट ज्वाइंड एज टेरिटोरियल आर्मी एज अ रेगुलर ऑफिसर एंड गॉट प्रिस्क्राइब्ड सैलरी एंड इंसेंटिव फॉर द पीरियड ऑफ सर्विस। सो देखिए यहाँ पर बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है कि इन्होंने एज ए ऑनररी ये पोस्ट नहीं ली है, इन्होंने बकायदा उसका एग्जाम दिया, एसएसबी का एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर किया और रेलिवेंट ट्रेनिंग वगैरह भी इन्होंने की और एज ए रेगुलर ऑफिसर ही ये आर्मी में हुए। नेक्स्ट, सचिन हैज बीन अ पायनियर ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी इन रूरल एरियाज एंड हैज ऑलवेज स्ट्राइव्ड हार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेज इन इंडिया। पायलट वर्किंग हार्ड टू इंक्रीज मनरेगा वर्क डेज and taking the sanitization drive to rural areas, always speak about farmers and how their problem can be solved, mobilization of youths in urban area। So basically सचिन पायलट 2014 में कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने वहां कमान संभाली, अलग अप्रोच से काम करना शुरू किया और उन्होंने रिसेंट मेथड्स को अपनाया लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ये हमेशा फार्मर्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड, चाहे उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो बढ़ाने का, या उनकी जो रेगुलर प्रॉब्लम्स आती हैं बिचौलिए खत्म करने की बात हो, मंडियों में उन्हें क्या प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में ये काफ़ी डिटेल में हमेशा पब्लिक फोरम्स में बात करते रहे और उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड भी रहे कि कैसे फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। ये भी एक वजह है कि ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए कितने पॉपुलर हुए राजस्थान में। प्लस इनके बारे में एक कहा जाता है कि ये राजस्थान के नहीं है। एक बार काफ़ी अपोजिशन लीडर्स ये कहते हैं कि ये राजस्थान से नहीं है, लेकिन इन्होंने सारा काम, इवन राजेश पायलट जो इनके फादर थे, ये सब दौसा कॉन्स्टिट्यूंसी से ही वो लड़ते थे, तो इन्होंने ज़्यादातर काम राजस्थान में किया है। सो इन्होंने भी राजस्थान में काफ़ी मेहनत की है और फाइनली 2018 में जब कांग्रेस जीती तो इन्हें डिप्टी सीएम का पोस्ट मिला। बट हम जानते हैं, और अब हम रिसेंट क्राइसिस में जिसकी वजह से हम ये बायोग्राफी भी कवर कर रहे हैं, कि वो डिप्टी सीएम के
पोस्ट की वजह से ही आगे जाके पॉलिटिकल क्राइसिस बना, क्योंकि सचिन पायलट हमेशा डिफरेंट फोरम्स पे ये कहते रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया तो गया है बट उनका अथॉरिटेटिव से नहीं है, उन्हें ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दी गई है। इवन उनके जो मंत्रालय हैं उनमें भी उनकी कुछ खास अथॉरिटी नहीं है और उन्हें कुछ अच्छे मंत्रालय भी नहीं दिए गए हैं। इस वजह से भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस बढ़ गए। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। हमने अशोक गहलोत के बारे में भी बायोग्राफी कवर की है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर कवर किया है सचिन पायलट को। ये दोनों ही लोग करंटली काफी न्यूज में हैं, इसलिए इनके पर्सनैलिटीज और पॉलिटिकल कैरियर और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने कवर किए। थैंक यू ऑल, सी यू सून विद न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।